एवरीवन, रिया सिल्क टैर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो मैं हूं आप सबकी दोस्त री और मैं आज एक नया पिक कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर प्रेस कीजिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और अगर आप लोग ऑलरेडी मेंबर हो, वेलकम बैक। आज का जो टॉपिक है गाइज वो हमने पोल पे डाला था और ये सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक आया है, जो कि है 2021 का लव प्रेडिक्शंस क्या होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास है 3 पाइल। फर्स्ट पाइल सिल्वर, सेकेंड पाइल गोल्डन एंड थर्ड पाइल पिंक। ठीक है, प्लीज़ मेडिटेट कर लीजिए और अपना पाइल चूज़ कर लीजिए। हमेशा की तरह आप एक से ज़्यादा पाइल भी देख सकते हो, एक से ज़्यादा इंसान के लिए भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने ये सिल्वर बैग चूज किया है, चलिए देख लेते हैं। ये आपका जो गाइडेंस है ओरेकल का, वो हम लोग देखेंगे कि आपको फिलहाल अभी किस पे फोकस करना चाहिए ताकि आपका जो 2021 का लव लाइफ है वो और भी सुंदर हो सके। ठीक है, वाओ, फर्स्ट कार्ड आई हैव गॉट हीलर। मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइस, पाइल नंबर 1 को हीलिंग पे ज़रूर फोकस करना चाहिए। ठीक है, अगर आपने डिवाइन पे सरेंडर कर दिया है तो डिवाइन बोल रहा है कि आपने बिल्कुल सही किया है। प्लीज़ अपने ऊपर फोकस कीजिए, काम कीजिए, खुद के जो गोल्स है उस पर काम कीजिए। ठीक है, और आप लोगों के लिए नंबर 14 और 5 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जो कि कभी कभार चेंज को भी दिखाते हैं। ठीक है, आप में से हो सकते हो कुछ लोग स्पिरिचुअल टीचर्स हो, हीलर्स हो, डॉक्टर हो, किसी मेडिकल फील्ड में हो, आयुर्वेदा से रिलेटेड हो, योगिक हो सकते हो। ठीक है, बेसिकली मुझे आप लोगों से बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअल वाइब आ रहा है। आपने कलर भी सिल्वर चूज़ किया था। यस, बहुत ही खूबसूरत एक मैसेज आया है यूनिवर्स की तरफ से कि अभी फ़िलहाल आपको जो है अपने हीलिंग पे काम करना चाहिए ताकि 2021 की ओर आपके लिए बहुत अच्छा हो। ठीक है, अब चलिए टैरो में से आप लोगों के लिए मैसेजेस देख लेते हैं। ऑल राइट, पाइल नंबर 1, प्लीज़ याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है। जो चीज़ें रेजोनेट करता है वो लीजिए, जो चीज़ें नहीं रेजोनेट करता है उसको प्लीज़ जाने दीजिए। ठीक है, अगर आप लोगों को फ्री पर्सनल रीडिंग जीतना है, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, वहाँ पे स्टेप्स मेंशन किया हुआ है, वो कीजिए तो आप लोग हमारे लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं 2021 में आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है, क्या चेंजेस आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आएंगे, हम सब देखेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आया है 6 ऑफ कप्स, द टावर, किंग ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, एक और कार्ड हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी हमारे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, चलिए बाकी कार्ड्स भी ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। ओके, ऑल राइट, पाइल 1, आपके लव लाइफ में क्या हो रहा है? सडन वेल्थ, मैरिज, वाओ ब्यूटीफुल, कंसर्न, ऑफिशियल पर्सन, लवली। ओके, चलिए पहले कार्ड्स को थोड़ा अरेंज कर लेते हैं गाइस। ओके, पाइल नंबर 1, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो साइंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो मैं बता दूं। यहाँ पे आया है वाटर साइन जो कि है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एयर साइन जो कि है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, अर्थ साइन जो कि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और फायर साइन जो कि है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यानी कि यहाँ पे सारे साइंस आए हैं, बट जो सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे लग रहा है वो है अर्थ और फायर। ठीक है, ओके, गाइस एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि एक बहुत ही क्लियर कंफर्मेशन पहली जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है वो है 2021 में आपका जो लव लाइफ है वो उसमें एक ड्रास्टिक चेंज होने वाला है। ठीक है, क्यों मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जो एंजेलिक नंबर्स है, तो आपको शायद बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज दिख सकता है। 11, 22, 33 देख सकते हो कैसे रिपीटिंग नंबर्स आए हैं। आप लोगों के लिए 6 इंपॉर्टेंट है, 4 इंपॉर्टेंट है, 3 इंपॉर्टेंट है, 2 इंपॉर्टेंट है और 11 इंपॉर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों की बर्थडे या बर्थ मंथ या फिर जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हो या फिर करोगे
उनका हो सकता है, ठीक है। साइंस भी जो मैंने बताया वो आपके चार्ट में या उनके चार्ट में हो सकता है अगर आप क्रॉस वॉचर्स हो तो। ओके, फर्स्ट थिंग जो मुझे यहाँ पे बहुत 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 क्लियर लग रहा है गाइस, 2021 में आपके मैरिज होने के चांसेस बहुत हाई है क्योंकि आपको मिला है 4 ऑफ वंस और मैरिज कार्ड। सो अगर आप लोगों में से कोई ऐसे है जो अपनी शादी का वेट कर रहा है, सोच रहा है आपकी शादी कब होगी कब होगी, इतना बार तो धोखा खा लिया, इतना बार तो दिल टूट गया, इतना बार मुझे हर्ट हो गया, मुझे पेन मिल गया। सो गाइस, इतना जो आपने झेला है, पेन, हर्ट, एवरीथिंग, उस सारे चीज़ों का जो आपने हीलिंग किया है, नो वंडर आपको ये हीलर का कार्ड मिला था, ठीक है। आपको हीलिंग पे प्लीज फोकस करना चाहिए फिलहाल, क्योंकि आपके लाइफ में मुझे दिख रहा है कि आपका पास्ट इतना कुछ खास नहीं था, आपको हर्ट मिला है लोगों से, ठीक है। अगर आपका कोई रीसेंट ब्रेकअप हुआ है तो ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है द टावर विद द 3 ऑफ सोर्ड्स। सो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा पेन से गुजर रहे हो अभी, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा कंसर्न हो कि आपके लाइफ में कभी खुशियाँ आएंगे भी या नहीं, ठीक है। बहुत ज़्यादा वरीड हो आप। बट देखिए, जो यूनिवर्स आपको बोलना चाह रहे कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशी आ रही है जो शायद आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। आप लोगों की डेफिनेटली एक बहुत हैप्पी मैरिज होते हुए मुझे दिख रहा है यहाँ पे। अगर मैरिज ना भी हुई तो मैरिज फिक्स ज़रूर हो जाएगी, और मुझे लग रहा है ये जो चीज़ है वो बहुत सडनली होगा क्योंकि आपके पास आया है टावर कार्ड और सडन वेल्थ। दोनों ही जो बोलता है वो है सडनली कुछ चीज़ों को होना, कोई सरप्राइज आना आपके तरफ, ठीक है। मतलब आप जब लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके लाइफ में कुछ आएगा, कोई प्यार आएगा, कुछ शादी का ऑफर आएगा, तभी ये चीज़ें आपको होने वाली है, ठीक है। ओके, सो एक और चीज जो मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइस, हो सकता है ये जो पर्सन है वो एक ऑफिशियल पर्सन हो, यानी कि कोई अच्छे गवर्नमेंट सर्विस पे हो, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हो, नेवी, डिफेंस, पुलिस, जो लोग एक्चुअली ये यूनिफॉर्म्स पहनते हैं डेली, वैसे कोई जॉब से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। बहुत ऑनरेबल कोई होगा, ये भी मुझे लग रहा है। ओके, अब मैं आती हूँ उन लोगों पे, अगर आप लोग आपके पास्ट के बारे में सोच रहे हो, आप लोगों की ब्रेकअप हो गई है, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे टावर आया है, 3 ऑफ सोर्ड्स आया है। सो यस, बहुत लोगों का हो सकता है कि ब्रेकअप हुआ है या फिर रिलेशनशिप बहुत खराब चल रहा है, ऑलमोस्ट ब्रेकअप हो जाएगा, उसी के कगार पे है। ऐसा अगर आप लोगों का सिचुएशन है गाइस, तो मैं दिख रही हूँ कि उस सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस है फॉर मेजोरिटी ऑफ द पीपल, ठीक है। अब देखिए, ये जनरल रीडिंग है, बहुत लोग उसको देखते हैं, अब सबके लिए तो सेम नहीं होगा ना, बट मेजोरिटी के लिए मुझे जो दिख रहा है गाइस कि अगर आपका ब्रेकअप ऑलरेडी हो चुका है तो फिर यहाँ पे रिकन्सिलिएशन के चांसेस है। ये जो इंसान है ये पहले अगर आपको छोड़ के चले गए थे वो आपके पास लौट के आ सकता है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स एक रिकन्सिलिएशन का कार्ड होता है, ठीक है। सो ये भी एक मैसेज मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली मिल रहा है। ओके, और एक चीज जो यहाँ पे है गाइस वो है कि शायद आप एक ऐसे इंसान के साथ अभी डील कर रहे हो जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है अपने लाइफ में, ठीक है। बिल्कुल भी इमोशंस पे ध्यान नहीं देते हैं, जो भी अपनी इमोशंस है वो अपने पास तक ही रखते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आया है किंग ऑफ सोर्ड्स, जो कि बहुत ही ज्यादा दिमाग से काम लेते हैं, रैशनल होते हैं, लॉजिकल होते हैं। बहुत लोगों के लिए हो सकता है इनका एक बिजनेस हो, पावरफुल बिजनेस भी हो सकता है, ठीक है, जिसके साथ आप अभी डील कर रहे हो, मैं उनकी बात कर रही हूँ। ओके, अगर आप एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे थे जो आपको कुछ भी देने के मूड में नहीं था, ना तो टाइम दे रहा था, ना टेंशन दे रहा था, ना एनर्जी दे रहा था, कुछ भी नहीं दे रहा था, सो आई थिंक इन 2021 उसमें एक चेंज आने वाला है। ये जो इंसान है वो आपके तरफ एक छोटा सा ऑफर लेके आ सकता है, यानी कि पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। मुझे यहाँ पे लगता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये इंसान अभी भी स्टूडेंट हो, फिनेंशियली वेल ऑफ नहीं हो, जिसके साथ आप अभी डील कर रहे हो या जिससे आप प्रपोजल चाहते हो, ठीक है। तो ये इंसान जो है आपके पास मुझे लग रहा है 2021 में कुछ ना कुछ ऑफर लेके आ सकता है। अगर आप एक ऐसे इंसान के बारे में पूछ रहे हो जिनके साथ आपकी बातचीत ही कभी नहीं हुई है, या आपके क्रश है, या आप इनको पसंद करते हो पर ये उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, हो सकता है इस इंसान से आपको कोई हाई हेलो या आपके पिक्चर पे कोई लाइक या आपको कोई कॉल ऐसा कुछ मिल सकता है, ठीक है, जो शायद आपको बहुत ज्यादा खुशियां देंगे, ठीक है। बट ओवरऑल मुझे इस पायल से जो लग रहा है, पायल नंबर 1, कि आप जो हो 2021 में हील करने वाले हो बहुत ज्यादा आपके हार्ट ब्रेक से। जो है आप बहुत ज्यादा अपने लाइफ में चेंजेस लाने वाले हो, ठीक है। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है गाइस कि अगर आप ऐसे जगह पे हो जहाँ पे आपको आपके हस्बैंड या वाइफ की
वेट है, ठीक है, आप वेट कर रहे हो उन लोगों का, बट कहीं ना कहीं आपका दिल टूटा हुआ है कि लास्ट पर्सन जो है आपके साथ बहुत बुरा किया, नाइंसाफी की। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप कि लाइफ में 2021 में एक नया इंसान तो डेफिनेटली आ सकता है जिसके साथ आप शादी के बारे में सोच सकते हो, या आपका शादी हो जाए या फिक्स हो जाए, और ये पास्ट भी वापस आ जाए, ठीक है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, आपको नए इंसान को चूज करना है या पुराने इंसान को चूज करना है, क्योंकि बहुत लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है वो आपके पास वापस आ सकता है, ठीक है। शायद आप दोनों में थोड़ा सा एज डिफरेंस हो, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट इन लाइफ, ठीक है। चलिए अब लेनरमैन से देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स। 2021 में आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है, पाइल नंबर 1। सो अगर आप चाहते हो कि आपके लाइफ में कोई अच्छा पर्सन आए या आपके जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप हो वो बेहतर हो, तो आपको क्या करना है कि आपको अपनी हीलिंग पे फोकस करना है, ठीक है। वाओ, आ गया है बर्ड्स। तो यहाँ पे 12 नंबर और 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस, ठीक है। बर्ड्स के साथ मुझे लग रहा है कि ये जो इंसान है आपसे बात करना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, ठीक है। आपके साथ एक फैमिली बनाना पसंद करेंगे। देखिए यहाँ पे कितना क्यूट 2 बर्ड है, फिर एक हाउस भी है, इसके अंदर एक छोटी सी पंछी है। सो यस, ये जो इंसान है डेफिनेटली मुझे लगता है आपके साथ एक फैमिली चाहेंगे, एक फ्यूचर चाहेंगे, ठीक है। और बहुत लोगों के लिए, जैसे मैं अभी बोल रही थी, हो सकता है कि आप किसी पास्ट के बारे में अभी भी सोचते हो, आप दुखी हो, तो इनिशियली शायद आप इस इंसान को इतना भाव ना दो, ठीक है। शायद आप इनसे इतना बात ना करो, इनका जो भी ऑफर है वो इतना कंसिडर ना करो, बट ट्रस्ट मी गाइस, ये जो इंसान है वो अपने साथ स्टेबिलिटी लेकर आ रहे हैं, ठीक है। शादी लेकर आ रहा है, तो ये इंसान आपको मैरिज के लिए प्रपोज करेंगे, ठीक है। आप चूज कीजिए, आपको स्टेबिलिटी चाहिए या फिर आपको किसी और के साथ रिकन्सिलिएशन चाहिए, आपके ऊपर है, ठीक है। ओके, बर्ड्स के साथ एक और लग रहा है गाइस कि हो सकता है कि आपके लाइफ में जो ये नया पर्सन आए, ठीक है, जब आप उनको एक्सेप्ट करो तो कुछ लोग हो जो आपसे जेलस फील करते हो, तो ये आपके बारे में थोड़ा सा गॉसिप फैलाने की कोशिश करे, बट प्लीज उनमें ध्यान मत देना, ठीक है, क्योंकि आपके लाइफ का डिसीजन आप खुद लेते हो, ठीक है, ना कि कोई और। चलिए कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। वाओ, राइडर। सो डेफिनेटली गाइज, ये इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे जो आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फिजिकली आपके तरफ अट्रैक्टेड होंगे। मुझे लगता है कुछ लोगों का बर्थडे जनवरी, सितंबर, जुलाई या मार्च में हो सकता है, ठीक है। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि वो घोड़ी चढ़ के शादी के लिए ही आने वाला है, ठीक है, विद दिस राइडर कार्ड। ओके, काफ़ी अच्छी एनर्जी है, पाइल नंबर 1। चलिए कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं आपके लिए। और क्या होने वाला है लव लाइफ में आपके 2021 में। वाओ, स्टार्स फिर से आ गया है, नंबर 7 एंड नंबर 6। सो यस गाइज, प्लीज बी होपफुल, क्योंकि आपके लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा आने वाला है डेफिनेटली इन 2021, ठीक है। आपके लव लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लॉसम होंगे, ठीक है, बहुत खूबसूरत होंगे। अभी तक आपको जो भी चीज़ें नहीं मिली है, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा दुख है, आपके ब्रेकअप की वजह से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, प्लीज़ थोड़ा अपने ऊपर काम कीजिए, तो ही यूनिवर्स आपको इस खूबसूरत नए ऑफर के साथ ब्लेस करेंगे। और मुझे लग रहा है कि जब आप इस इंसान से मूव ऑन कर जाओगे, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पास्ट का इंसान भी आपके पास एक ऑफर लेके आ सकता है, ठीक है। ओके, अब चलिए हम लोग एनर्जी ऑरेकल से देख लेते हैं, ठीक है। पाइल नंबर 1, कैसे होगी आपकी लव एंड मैरिड लाइफ। वाह, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। डेफिनेटली ये इंसान मुझे बहुत ज़्यादा हैंडसम और ब्यूटीफुल लग रहा है, और मेजॉरिटी के लिए मुझे लगता है कि इंसान बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टिव होंगे, ठीक है, मतलब आप देख के ही हो सकता है कि बहुत अट्रैक्टेड फील करो, और ये इंसान तो डेफिनेटली आपको देख के बहुत अट्रैक्टेड फील करने वाले हैं, मतलब नज़र लगाए बैठे हुए हैं मुझे लग रहा है। ओके, चलिए और कुछ देखते हैं। वाओ, एंजल ऑफ लव, ब्यूटीफुल, पाइल नंबर 1। तो यस, लव आपके लाइफ में जरूर आ रहे हैं, चाहे आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करो या नए रिलेशनशिप की बात करो, प्यार तो आपके लाइफ में डेफिनेटली आ रहे हैं। एंड आई थिंक आप दोनों एक बहुत अच्छे मैच भी बनने वाले हो। देखिए कितने खूबसूरत 2 इंसान हैं, कितना अच्छा लग रहा है कपल। तो आई थिंक ये भी एक कारण हो सकता है। बर्ड्स के साथ मैं बोल रही थी ना, गॉसिप होंगे, तो यस, पीपल कैन से देखो यार
कितना अच्छा कपल है, कितना अच्छा है इन लोगों का सब कुछ सेट है, कितना अच्छा दिखते हैं, तो पीपल विल फील जेलस। ठीक है, एक जेलसी का वाइब मुझे यहाँ पे आ रहा है। ओके, एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज, वाओ, अभी मैं जेलसी की बात कर रही थी, आ गया है एनवी। सो यस गाइस, नंबर 20, 24, 49, 35 इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक भी मैं आपको दिखा दूं, देखिए नंबर 44, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। ठीक है, ओके। सो बेसिकली गाइज 2021 में आपको बस अपना जो माइंड है वो ओपन रखना है। ठीक है, किसी और को कुछ भी देख के एनवी फील नहीं करना है कि इस इंसान को देखो प्यार मिल गया, इस इंसान की शादी हो गई, मेरा कुछ नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं फील करना है। ठीक है, लो वाइब्रेशंस में तो बिल्कुल भी नहीं रहना है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको जो है ये सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि जब आप ये सेल्फ लव प्रैक्टिस करोगे ना, तभी ये जो इंसान है वो आपके तरफ अट्रैक्टेड होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए आपको खुद के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, पायल नंबर 1। सो प्लीज अपना ध्यान रखिए, क्योंकि प्यार आपके लिए आ रहा है। ठीक है, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, देखिए यहाँ पे भी एंजल नंबर आया है 44, तो आपको बहुत ज़्यादा रिपीटिंग नंबर्स दिख सकता है। ठीक है, अभी या फिर कमिंग ईयर में। ऑल राइट, सो ये थी पायल 1 की रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। प्लीज कमेंट्स पे बताना कौन सी चीजें रेजोनेट हुई है, कौन सी चीजें आपको अच्छी लगी है, और कौन से पिक कार्ड आपको और देखना है। ठीक है, सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं हूँ री सेइंग बाय बाय। हेलो पायल नंबर 2, जिन लोगों ने ये गोल्डन पायल चूज किया है, चलिए देख लेते हैं आपकी ओवरऑल थीम क्या होने वाली है। वाओ, डिवाइन मैस्कुलिन, ब्यूटीफुल। सो यहाँ पे मुझे सन का भी कार्ड आ गया है, नंबर 11 भी आ गया है। सो यस गाइस, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन हो, या फिर आपके अंदर जो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है 2021 में। और सन के साथ मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आने वाला है। ठीक है, क्योंकि सन जो है सबसे ब्राइट होता है कार्ड, सबसे हैप्पी कार्ड होता है डेक का। और नंबर 11 के साथ मुझे लग रहा है कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो किसी के साथ, तो उसका भी कुछ ना कुछ होने वाला है। चलिए देखते हैं क्या होने वाला है। ठीक है, ओके, चलिए टैरो में से देख लेते हैं पाइल नंबर 2। 2021 में आपके लिए क्या आने वाला है, उसके पहले प्लीज याद रखिए ये एक जनरल रीडिंग है। जो रेजोनेट करता है वो लीजिए, जो नहीं रेजोनेट करता है प्लीज उसको जाने दीजिए। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग जीतना है, प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और जो स्टेप्स है उनको प्लीज फॉलो कीजिए। ठीक है, ओके, पाइल नंबर 2, क्या होने वाला है आपके 2021 में। Empress, lovely energy. Knight of Wands, okay. Six of Cups, beautiful. King of Swords, okay. 10 of Pentacles, lovely guys. The World, wow. Knight of Swords, और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी मैं आपको दिखा दूं, 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके। सो गाइस, बाकी कार्ड्स भी लेते हैं, उसके बाद मैं इसको अरेंज करती हूँ। सो पाइल नंबर 2, क्या होने वाला है आपके 2021 में, चलिए देख लेते हैं कौन आ रहा है, क्या हो रहा है। गिफ्ट, लवली। Toil and labor, coffin, despair, okay. चलिए गाइस, पहले कार्ड्स को अरेंज कर लेते हैं। ओके, तो पहले गाइस मैं यहाँ पे जो साइंस दिख रहा है वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे आया है टॉरस, लीब्रा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सारे साइंस यहाँ पे है। मेजॉरिटी वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, बट सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे जो आया है वो है अर्थ साइन और एयर साइन। ठीक है, जो मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कुछ नंबर्स लग रहा है वो है 10 और 1, 17 और 8, 32 और 5, 38 और 11 और 2, नंबर 3 भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। तो पहली चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ गाइज, अभी फिलहाल जो
मुझे आपकी एनर्जी लग रहा है वो है 2 ऑफ सोर्ड्स। तो 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा अभी कंफ्यूज्ड हो, ठीक है, लाइफ में। अब ये कंफ्यूजन किस लिए है? मुझे यहाँ पे बहुत सारे सिनेरियोज दिख रहा है, ठीक है। एक हो सकता है कि आपके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे लोग आपको पाना चाहते हैं, बट आप किसी को पाना चाहते हो जिसको आप नहीं पा सकते, या फिर अभी वो आपके लाइफ में नहीं है, ठीक है। यहाँ में मुझे बहुत सारे लोगों की प्रेजेंस महसूस हो रही है, ठीक है। कुछ लोग शायद आपके जो चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है उसके साथ आप शादी करना चाहते हैं। कुछ लोग तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है यहाँ पे शादीशुदा हो, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस और 10 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं, वर्ल्ड आए हैं। सो यस, आपका ऑलरेडी किसी के साथ आप शादीशुदा हो, मे बी विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स, एंड आप दोनों के बच्चे भी हैं, ठीक है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, जैसे कि रिलीजन, कास्ट, एज, कंट्रीज, ठीक है, कुछ ना कुछ बैकग्राउंड डिफरेंस है। और एक चीज मुझे लग रहा है गाइस कि इस रिश्ते में अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो या फिर कोई कमिटेड रिलेशनशिप हो, कहीं ना कहीं आपको लगने लगा है कि इसमें आप बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स पुट कर रहे हो, ठीक है, बट उसके हिसाब से आपको कुछ मिल नहीं रहा है, आउटपुट नहीं मिल रहा है, या फिर इंटरेस्ट, लव, अटेंशन आपके पार्टनर से नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर ऐसा सिचुएशन है, कभी कभार शायद हो सकता है कि आप सोचते हो कि आप इस रिश्ते को एंड कर दो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। ऐसा भी कुछ लोगों का यहाँ पे सिचुएशन मुझे दिख रहा है, ठीक है। बहुत मेहनत कर रहे हो, आपका सब कुछ सॉर्टेड है लाइफ में, आप इस एम्प्रेस एनर्जी में हो, आप अपना वर्थ समझ रहे हो, बट कहीं ना कहीं ये जो इंसान है जिसके साथ आप डील कर रहे हो वो आपका वर्थ नहीं समझ रहा है आपके हिसाब से, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, आपको रहना है या फिर मूव ऑन करना है, ठीक है। ओके, 2021 में मुझे लग रहा है कि आप जो हो, आपका खुद का खुशी जिस चीज से आता है या फिर जिस इंसान से आता है वो आप चूज करने वाले हो। मुझे लग रहा है ज्यादा से ज्यादा 2021 में आप जो हो अपना दिमाग के ऊपर फोकस करके अपना जो डिसीजंस है वो लेने वाले हो। आप किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में रहते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है, जो कि बहुत रैशनल है, प्रैक्टिकल है। इमोशंस देखिए यहाँ पे थोड़ा कम ही आया है, ठीक है, आया है सब 6 ऑफ कप्स, बाकी मुझे बहुत प्रैक्टिकल लग रहा है। अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो तो आप शायद सोचते हो कि कैसा ये रिलेशनशिप वर्कआउट होगा, कैसे कुछ होगा, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है आपके लाइफ में मुझे दिख रहा है, ठीक है। कभी कभार ये जो इंसान है बहुत पैशनेटली आपके लाइफ में आ जाता है, तो आपको लगता है कि यस वो आपको प्यार देने आया है, आपको कमिटमेंट देने आया है, बट फिर से ये इंसान आपके लाइफ से चला जाता है, ऑन एंड ऑफ होता रहता है। कुछ लोगों के लिए ये थोड़ा सा प्लेयर एनर्जी में भी हो सकता है कि है, ठीक है। तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा डेस्पेयर फील होता है, बहुत ज़्यादा आपको बुरा फील होता है, ठीक है। बट 2021 में मुझे एक चेंज होते हुए दिख रहा है। कुछ लोग जो ऐसे एक प्लेयर एनर्जी पर्सन के साथ हो जो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप उसके साथ ये रिश्ता खत्म करने वाले हो। आप खुद, मुझे लग रहे हो पाइल नंबर 2, आप खुद इस डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में आने वाले हो, ठीक है। लॉजिकल, प्रैक्टिकल, वर्क प्रेफर करना, अपना स्किल्स प्रेफर करना, पैसे को प्रेफरेंस देना, ये सारी चीज़ आप वैल्यू करने लगोगे, ठीक है। अगर अभी तक आपने नहीं किया है, हमेशा ही अपने आप को पीछे रखा है, पहले इस इंसान की खुशियों को प्रेफरेंस दिया है, तो 2021 में एक चेंज आने वाला है, यानी कि आप खुद को यहाँ पे एम्प्रेस की मोड में रखोगे, ठीक है। आप यहाँ पे खुद को वैल्यू करोगे, ठीक है। आपको पता है कि आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है और आप उस चीज़ को फील करने वाले हो, उस चीज उसी एनर्जी में रहने वाले हो, एंड एक्चुअली ये जो एनर्जी है वो आपके लिए एक गिफ्ट का काम करेगा, ठीक है। अगर आपके लाइफ में ऐसा कोई है जो आपका वैल्यू रियलाइज नहीं करता है, ये इस एनर्जी में आने के बाद जब आप खुद को प्रेफर करोगे, उस इंसान को समझ में आएगा कि एक्चुअल में आपकी वैल्यू क्या है, आप कमिटमेंट देने के लायक हो, आप जो हो फ्लिंग या फिर कैजुअल डेटिंग से बहुत ज़्यादा ही वैल्यूएबल हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो आप। और तभी मुझे लग रहा है कि इस इंसान में एक चेंज आएगा जब आप खुद में एक चेंज लेकर आओगे, ठीक है। आप इस इंसान के लिए बैठे बैठे वेट कर रहे हो, बट उससे अच्छा है, मुझे लगता है कि आपको खुद का जो नजरिया है वो यहाँ पे चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, पाइल नंबर 2। तभी आपका जो लव लाइफ है उसको आप कंट्रोल कर पाओगे, ठीक है। अभी मुझे नहीं लगता कि आपके कंट्रोल में कुछ भी है। कोई भी आता है, कोई भी चला जाता है, आपके बातें नहीं सुनता है, आपको वैल्यू नहीं करता है, आपकी
फीलिंग्स का केयर नहीं करता है, और इसीलिए आप मुझे लग रहे हो कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते जा रहे हो। शायद आप लोगों के बहुत सारे पहले रिलेशनशिप्स फेल भी हो चुके हैं, ठीक है। आपको समझ में नहीं आता मेरी गलती क्या है। आपकी गलती ये है गाइस कि आप खुद को वैल्यू नहीं करते हो। खुद का वैल्यू प्लीज समझिए, ठीक है। अगर आप इस नाइट की एनर्जी में है, उससे किंग की एनर्जी में आइए, ठीक है। सो बेसिकली 2021 में जो पहला चीज आपको करना चाहिए वो है खुद को वैल्यू करना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद इस डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में आइए, ओके। सो चलिए लेनरमैन कार्ड से देख लेते हैं आपके लिए क्या आया है, ओके। सो पाइल नंबर 2 क्या आने वाला है आपके लिए 2021 में। ओके सो गाइस, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक कर दीजिए। कमेंट पे जरूर बताना कौन सी चीजें रेजोनेट किया है, कौन सी चीजें आपको अच्छी लगी है, और कौन से पिक कार्ड्स आपको और देखना है, ठीक है। ओके, बियर, ऑल राइट। नंबर 15 और 6 और 10 इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। देखिए 6 दोबारा आया है, द मून। नंबर 32 और 5, 32 फिर से आया है यहाँ पे। कुछ लोगों का एज भी हो सकता है मुझे लगता है। द रिंग, वाओ, 25 और 7। एक और कार्ड लेंगे हम लोग गाइस। चाइल्ड, 13 और 4, ओके। सो गाइस, यहाँ पे इन कार्ड से मुझे एक चीज लग रहा है कि अगर आप खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओगे और ये मास्क पहनना बंद करोगे और ऐसे लोगों के साथ भी डील करना बंद करोगे जो ये मास्क पहनता है, ठीक है, आपको कुछ दिखाता है, जताता है, उसके बाद एक्शन के नाम पे कुछ नहीं करता है, ऐसे इंसान को अगर आप अपने लाइफ से हटाओगे या फिर आप खुद अगर इस एनर्जी में हो तो उस एनर्जी से अपने आप को हटाओगे। ये जो कंफ्यूजन है मून के साथ, इस कंफ्यूजन से अगर आप अपने आप को बाहर रखोगे तो ही मुझे लगता है कि आप जो कमिटमेंट चाह रहे हो, आप जो स्टेबिलिटी चाह रहे हो, आप जो हैप्पी होम चाह रहे हो, वो आपको मिल सकता है, ठीक है। इस गिफ्ट के तौर पे आपको वो मिलेगा, ठीक है। बट उसके पहले मुझे लगता है कि आपको अपना जो इनर चाइल्ड इश्यूज है, ठीक है, कहीं ना कहीं अगर आप खुद के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हो, सो प्लीज उन पे थोड़ा काम कीजिए, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर पाइल नंबर 2। ऑल राइट, चलिए एनर्जी ऑरेकल से देख लेते हैं कैसा होने वाला है आपका लव लाइफ। सो यहाँ पे मुझे लव लाइफ में पहले तो मुझे फोकस लग रहा है कि सेल्फ लव पे होगा, और फिर आपके लाइफ में जो आपका खुद का अगर एग्जिस्टिंग कोई लव लाइफ है या फिर आप किसी नए पर्सन के साथ डील कर रहे हो, वो आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 2, अप्रिसिएशन, एग्जैक्टली। फिर से नंबर 15 और 6 आया है गाइस आपके लिए। 15 नंबर और 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपका बर्थडे हो सकता है या फिर आपका बर्थ मंथ हो सकता है, जून, ठीक है। इंपॉर्टेंट लग रहा है बार बार ये नंबर्स, या आप किसी के साथ डील कर रहे हो जिनका ये हो सकता है। द सन, ब्यूटीफुल। देखिए आई टेल यू ना, यू कैंट मेक दिस अप। देखिए सन, सन दिख रहा है आपको, पाइल नंबर 2, सन एंड सन, डिवाइन मैस्कुलिन। खुद की खुशी को आपको यहाँ पे चूज करना है, पाइल नंबर 2, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला है, खुद को प्लीज अप्रिशिएट करना सीखिए। आप में जो भी क्वालिटीज है, खूबियां है, बहुत सारे आप में टैलेंट्स है, आप बहुत खूबसूरत हो, हैंडसम हो, बहुत कुछ है जिसके लिए आपको ट्रेजर करना चाहिए, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, और वो तभी दूसरे लोग करेंगे जब आप खुद करोगे, ठीक है। जब आप खुद का केयर करोगे, अप्रिशिएट करोगी, खुद की खुशियों को जब आप प्रायोरिटाइज करोगी, तभी दूसरे लोग आपको प्रायोरिटाइज करेंगे गाइस। चलिए कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं, पाइल नंबर 2। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स गाइस, वेरी पॉजिटिव रीडिंग। प्लीज डू द हीलिंग वर्क, आई वुड से, ठीक है। प्लीज वर्क ऑन योर सेल्फ। वाओ, वॉकिंग अवे। मैं भी बोल रही थी ना कि जो लोग आपको वैल्यू नहीं करता है, जो लोग आपको अनवांटेड फील कराता है, नेग्लेक्ट फील कराता है, नॉट गुड एनफ फील करता है, तो प्लीज उस लोगों से वॉक अवे कीजिए, ठीक है। उन लोगों से वॉक अवे कीजिए। एंड आई सी यू वॉकिंग अवे गाइस, ठीक है। अगर ऐसा कोई रिश्ता है जो आपको फुलफिलिंग नहीं लग रहा है, आई कैन सी कि आप वॉक अवे कर भी रहे हो उस चीज से।
स्टॉर्म वार्निंग, एग्जैक्टली। सो आपके अंदर मुझे लगता है कि ये तूफान मचा हुआ है, ठीक है। नंबर 10 फिर से आ गया आपके लिए, इंपॉर्टेंट नंबर। कुछ लोगों का बर्थडे अक्टूबर में हो सकता है, ठीक है। सो अगर आपके अंदर ये चीज तूफान मचा हुआ है कि आखिर क्यों मुझे खुशी नहीं मिलती, क्यों मुझे प्यार नहीं मिलता, उसका जवाब भी आपके अंदर ही है। उसमें झांकिए और आपको वो चीज मिल जाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं जब आप वॉक अवे करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है इस टॉम मॉर्निंग की तरह से आपके दिमाग में भी आए क्या मैं ये सही कर रही हूँ, अपने आप को चूज करके क्या मैं सही कर रही हूँ। बट ट्रस्ट मी गाइज, इट्स अ यस। देखिए एक्शन का कार्ड फिर से आ गया है। नंबर 17 और 8 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। सो यस, इन 2021 आपका जो लव लाइफ का डोर है वो आपके हाथ में होने वाला है। आप उसको कंट्रोल करने वाले हो और जो एक्शन लेके आप खुश रहोगे वही एक्शन आप लेने वाले हो, ठीक है। और इसका एक और मतलब है, अगर आप किसी के लिए वेट कर रहे थे आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, वो भी होता हुआ मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्स का भी एनर्जी आया है, जो आपके तरफ एडवांस होना चाहते हैं, आपके तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं हूँ री सेइंग बाय। हाय पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने पिंक बैच चूज किया है, चलिए देख लेते हैं क्या है आपका ओवरऑल थीम। वाओ, मूविंग फॉरवर्ड, लवली। सो यूनिवर्स बोल रहा है 2021 में आप फॉरवर्ड मूवमेंट कर सकते हो डेफिनेटली। नंबर 19 और 10 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप कोई एयर साइन भी हो सकते हो, बट डेफिनेटली आपके अंदर जो एक कंफ्यूजन है, जो क्लाउड्स है, प्रॉब्लम्स है, उस चीज़ से आप मूव ऑन कर रहे हो। ये जो बादल है उसको चीर के आप आगे बढ़ रहे हो गाइस, ठीक है। जो ऑब्स्टकल्स है उसको आप पीछे छोड़ के उसके साथ फाइट करके मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, ठीक है। सो बहुत पॉजिटिव है गाइस। चलिए देख लेते हैं आपके टैरो में से क्या आता है। प्लीज गाइस ये याद रखिए, ये एक जनरल रीडिंग है। जो रेजोनेट करता है लीजिए, जो नहीं रेजोनेट करता है प्लीज उसको जाने दीजिए। और अगर आप लोगों को फ्री पर्सनल रीडिंग जीतना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है प्रोसीजर, प्लीज उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। ओके, पाइल नंबर 3, क्या होने वाला है आपके लव लाइफ में 2021। वाओ, फर्स्ट कार्ड इज आउट, मैजिशियन। कोई यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन कर रहा है, मुझे दिख रहा है। ओके, चलिए देखते हैं। The Wheel of Fortune, lovely. Luck is on your side, guys. Very nice. 8 of Wands, nice. Traveling, communication, 7 of Pentacles. Okay, काफी वेट किया है आपने। Page of Wands, okay, the messenger is here. 9 of Wands, okay, कोई बहुत डरा हुआ है यहाँ पे। Bottom of the deck है 10 of Wands, okay. चलिए गाइस कुछ और कार्ड्स लेते हैं, फिर इसको अरेंज करके फिर रीडिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओह माय गॉड, पाइल नंबर 3, मैसेज ऑफ कंसर्न। नंबर 14, डिस्पेयर, ओके। imprisonment, all right. high honor, okay. आपके लिए एक और कार्ड पुल करने का मन हो रहा है मेरा, चलिए देख लेते हैं। पाइल नंबर 3, मैच्योर मैन, ओके। चलिए गाइस कार्ड्स को अरेंज करके फिर रीडिंग शुरू करते हैं, ठीक है। ओके, सो पाइल नंबर 3, यहाँ पे जो साइंस बहुत 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 स्ट्रॉन्ग है वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यानी कि फायर साइन। कुछ लोग यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हो, ठीक है। ओके, नंबर्स जो इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो है 8, 7, 5 एंड 2, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हो सकता है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो मुझे यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी आई है वो है 10 ऑफ wands, यानी कि अभी जो हो आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड फील कर रहे हो अपने लव लाइफ में, ठीक है। शायद आप लोग एक ऐसे रिश्ते में हो जिसमें आपको इतना ज़्यादा खुशियाँ नहीं मिल रही है, अटेंशन नहीं मिल रही है, प्यार नहीं मिल रहा है। अगर आप मैरिड हो तो आपके सर के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ दे दिया गया है, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइज कि पाइल नंबर 3, ठीक है, ये 2020 खत्म होते होते आई थिंक आप बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो कि कब मेरे लाइफ में थोड़ी खुशियाँ आएगी, हैप्पीनेस आएगी, पैशन वापस आएगी। बहुत लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि आप एक रिश्ते में हो बहुत दिनों से, किसी के साथ 7-8 साल भी हो गए,
बट वो पैशन कहीं ना कहीं वो खो गया है, वो अट्रैक्शन कहीं ना कहीं खो गया है। सो आप चाह रहे हो कि आपका जो रिश्ता है वो पहली तरह बन जाए। बहुत लोग यहाँ पे मिडिल एज हो सकते हो, 30+ एज के हो सकते हो, 29 एज हो सकते हो। बहुत लोगों के लिए आई थिंक आपका शादी फिक्स होके वो टूट चुका है, इसीलिए शायद आप बहुत ज़्यादा गार्डेड हो गए हो, ठीक है। अपने आप को बहुत ज़्यादा लाचार महसूस करते हो, आपको बहुत ज़्यादा लगता है कि आप कैद हो किसी चीज़ में, ठीक है। आपको कभी भी वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, वो प्यार नहीं मिलेगा किसी भी इंसान से। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको कोई ऐसा मैसेज करने वाला है जो देख के आप शॉक में आ जाओगे, ठीक है। फॉर सम पीपल आई जस्ट फील कि ये कर्मा हो सकता है, बिकॉज शायद किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया था एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, और 2021 में आपको ऐसा कोई मैसेज मिल सकता है जो सुन के शायद आपको बुरा ही लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसको प्यार करते थे, बट उस इंसान को अपने किए की सजा मिला है, ठीक है। ऐसा कुछ मुझे 2021 में होते हुए दिख रहा है, ठीक है। उस इंसान को जो उन्होंने आपके साथ किया था, बुरा किया था, उस चीज का पनिशमेंट मिलते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। कर्मा बहुत स्ट्रांगली मुझे सुनाई दे रहा है, कर्मा आते हुए दिख रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं शायद आपने मैनिफेस्ट किया था कि आपके लाइफ में जस्टिस हो, आपके साथ जो बुरा किया है उनको सबक मिले, ताकि वो किसी और की जिंदगी बर्बाद ना कर पाए। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है यूनिवर्स बोल रहा है कि यस, चीज़ें जो है आपकी फेवर में आ रही है, जो गलत आपके साथ हुआ है वो सही होने वाला है। और मुझे बहुत लोगों के लिए लग रहा है कि आप ट्रैवल करने वाले हो इन द ईयर ऑफ 2021, ठीक है। ट्रैवल के दौरान आप शायद किसी इंसान से मिल सकते हो जो आपसे शायद एज में बड़े हैं, ठीक है, काफ़ी एजुकेटेड है, लर्नेड है, सेटल्ड है अपने लाइफ में। और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है उसके साथ साथ आपका कोई और मतलब कोई और भी आ सकता है आपके लाइफ में, जो शायद आप में इंटरेस्टेड हो, आपको देख के बहुत अट्रैक्टेड हो, ठीक है। तो वो आपको कोई मैसेज भेज सकता है पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ये काफ़ी यूथफुल एक इंसान हो सकता है, ठीक है। सो 50% के लिए मुझे लग रहा है कि आपको कोई यंग, आपसे कोई यंग ऐसा कोई कनेक्ट करने वाला है आपके साथ। और कुछ लोगों के लिए लगता है कि अगर आप ट्रैवल करते हो, बिजनेस के लिए ट्रैवल करते हो, काम के लिए ट्रैवल करते हो, जॉब के लिए ट्रैवल करते हो, तो आपको उस ट्रैवलिंग के दौरान उस काम के सिलसिले में कोई ना कोई आपको मिल सकता है, ठीक है। जो बहुत हाई ऑनर के होंगे, शायद आपसे पोस्ट में बड़े हो, या आपसे शायद कुछ लोगों के लिए कास्ट, हाई अपर कास्ट के कोई हो, ठीक है। बेसिकली ये जो इंसान आपके लाइफ में आएंगे, अगर आप बहुत दिनों से स्टक थे, गार्डेड थे, आपको मूव फॉरवर्ड करने के लिए आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। नो वंडर, देखिए आपको मूविंग फॉरवर्ड का कार्ड मिला था और साथ में मिला है 8 ऑफ वॉन्ड्स। दोनों ही ये बोलते हैं कि जो भी ब्लॉकेजेस है उस चीज से आप मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है। आपके लाइफ में स्पीड आ रहा है, रफ्तार आ रहे हैं, और आप जो है आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में। जो चीज रुका हुआ था उस चीज में मुझे लगता है कि आपको मूवमेंट दिखेगा, ठीक है। मूवमेंट बहुत ज्यादा, ये चीज मुझे सुनाई दे रहा है कि आपके लाइफ में मूवमेंट आ रहा है। कोई चीज जो खत्म हो गया है विद दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स, कोई साइकिल हो सकता है, किसी इंसान के साथ रिश्ता हो सकता है, उस चीज को बहुत बड़ा बोझ आपके सर पे था उस चीज का, जिस चीज से आपको रिहाई मिलने वाला है। अब मुझे एक और चीज लग रहा है गाइस, कुछ लोग हो सकते हो बहुत दिनों से आप मैनिफेस्ट करो कि आपको किसी इंसान से कम्युनिकेशन मिल जाए। बहुत दिन हो गया ये इंसान आपके साथ बिल्कुल भी टच में नहीं है, नो कांटेक्ट में हो, बहुत वेट कर लिया आपने, उस इंसान से मुझे लगता है कि कोई टेक्स्ट या कॉल आपके लाइफ में आ सकता है, ठीक है। ये एक मुझे मैसेज आ रहे हैं। चलिए लेनरमैन का आज से देख लेते हैं क्या है पाइल 3 की लव लाइफ 2021 में। ओके, पहला कार्ड आ गया है क्लाउड्स। ओके, उसके साथ जो कार्ड गिरा था वो था माउंटेन। सो आई थिंक कि आपके लव लाइफ में आपने बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस देखे हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स में आप रहे हो या फिर अभी भी हो। माइस यस, आपके साथ लोग बहुत नाइंसाफी किए हैं, आपसे चीजें लेके भाग गए हैं, आपको यूज किया है, एक्सप्लॉइट किया है, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। चीट भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है किया है। फॉक्स, ओ यस, डेफिनेटली इस इंसान को कर्मा मिलने वाला है, ठीक है। कोई एक तो आपके लाइफ में जरूर है जो आपके साथ बहुत बुरा किया है, ठीक है। बहुत शातिर है ये इंसान, बहुत ज्यादा। फिर से नंबर 5 इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा। 3 6, ठीक है, इंपॉर्टेंट नंबर्स। चलिए एक और कार्ड हम लोग लेंगे आपके लिए। शिप, एग्जैक्टली। जितने भी ये बुरे लोग थे, या एक हो या अनेक हो आपके लाइफ में जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है,
उन लोगों को सबक मिलने वाला है 2021 में। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है पाइल नंबर 3 आपके लिए। और आपका जो अबांडेंस है, क्योंकि शिफ्ट कहीं ना कहीं 3 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड का एनर्जी कभी कभार लेकर आता है, या फिर मूवमेंट का कार्ड है। देखिए आपको मूविंग फॉरवर्ड मिला था, यहाँ पे शिफ्ट मिला है। आपको यहाँ पे मिला था 8 ऑफ वॉन्ड्स जो कि ट्रैवलिंग की बात करता है, आपको यहाँ पे शिफ्ट मिला है। डेफिनेटली आपके लिए अबांडेंस आ रहा है, कम्युनिकेशन आ रहा है, जो आप चाह रहे हो वो आपको मिल रहा है, ठीक है। सो यस, पाइल 3, आई रियली सी अ लॉट ऑफ अबांडेंस कमिंग इन योर लाइफ। और जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है उन लोगों को यूनिवर्स जो है कुछ ना कुछ सजा तो जरूर देने वाले हैं, ठीक है। पाइल नंबर 3, चलिए आपके एनर्जी ऑरेकल से देख लेते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में 2021 में। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज। सो यस, मल्टीपल पीपल माइट अप्रोच यू। यहाँ पे मैच्योर मैन और पेज ऑफ वॉन्ड्स आए हैं, तो यस यू शुड कीप योर ऑप्शंस ओपन। अगर आप सिंगल हो या फिर सेपरेटेड हो और आपके पार्टनर आपकी तरफ कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है, तो आपको तो आगे बढ़ना है ना। सो मेक श्योर यू कीप योर ऑप्शंस ओपन, ठीक है। विथ 24 नंबर और नंबर 6 स्टॉर्म वार्निंग। ओके, सो यस, कर्मा ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ लोगों को बुरा लग सकता है कि बिकॉज आपने इस इंसान को कहीं ना कहीं प्यार किया था, बट उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया है। बट यस, क्या ही कर सकते हैं, अब जो काम करोगे आप, मैं या कोई और, उसके लिए तो भोगना ही पड़ेगा। ब्रोकन हार्ट, एग्जैक्टली। बहुत लोग यहाँ पे हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो। नंबर 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको शायद उनका पेन देख के आपको रोना आ जाए, ठीक है। आपको लगेगा कि प्लीज ईश्वर उनको और तकलीफें मत दो, ठीक है, माफ कर दो उनको, बट क्या ही कर सकते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं और कुछ कार्ड्स। ओके, हमारे पास आ गया है कम्युनिटी। ऑल राइट, सो यस, आई थिंक आपके फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है नंबर ईयर 2021 में। कुछ लोगों का हो सकता है कि आपका कोई फ्रेंड भी आपको टेक्स्ट करे कि वो आपको पसंद करता है, तो आप उनको कंसिडर कर सकते हो। एक और कार्ड लेंगे हम लोग यहाँ पे, पाइल नंबर 3, सेकेंड चक्रा, आर्क एंजल एरियल। ओके, नंबर 36 और नंबर 9, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है गाइस, कहीं ना कहीं आप जो हो ना बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होने वाले हो 2021 में, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ कोई नया बिजनेस स्टार्ट करो, ऑनलाइन वेंचर स्टार्ट करो, कुछ पेंटिंग, कुकिंग, बेकिंग, कुछ ना कुछ क्लासेस ऐसे स्टार्ट करो, और उसके थ्रू शायद आप किसी इंसान को मिल सकते हो जो आप में इंटरेस्टेड हो, ठीक है। इस मैच्योर मैन के साथ मुझे यहाँ पे लगता है कि आपके काम के थ्रू कोई इंसान आपके लाइफ में आ सकता है, ठीक है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, ये जेंडरलेस है। सो आई थिंक जब ये इंसान आएंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा सोच विचार करके ही आगे बढ़ोगे, बिकॉज आपका एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं है लव लाइफ में। ओके, और एक चीज़ मुझे लग रहा है गाइस कि अगर आप लोग मैरिड हो या फिर किसी रिश्ते में ऑलरेडी हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, सो 2021 में कुछ ना कुछ आप लोगों के लाइफ में कभी ना कभी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप उस चीज़ को मच्योरली हैंडल करो, ठीक है, बिकॉज अदरवाइज यहाँ पे एक फॉल आउट होने का चांसेस है, बिकॉज कार्ड्स वैसे आए हैं, ठीक है। सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा, अगर आपके लिए नहीं होता है प्लीज़ मत लीजिए, ठीक है। बट कुछ लोग ही है यहाँ पे, मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस ऑलरेडी है आपके रिश्ते में, फैमिली का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है, बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर हो सकता है या आप हो सकते हो जो दूसरों के बातों में बहुत जल्दी आ जाते हो, जिसके वजह से हार्ट ब्रेक हो सकता है गाइस, ठीक है। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज के साथ मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अगर आप ऐसे हो कि मतलब आप फीमेल हो और आपके ऑलरेडी कोई पार्टनर है और आप मेल फ्रेंड से बात करते हो, ठीक है, कहीं ना कहीं उस चीज़ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकता है गाइस, ठीक है। ये मुझे एक लग रहा है, कोई फ्रेंड शायद उनका कान भर सकता है जिसके वजह से आप दोनों में दरारें आ जाए। सो जस्ट बी अ बिट केयरफुल ऑफ दैट थिंग। ये मैसेज ऑफ कंसर्न के साथ मुझे लगता है कि हो सकता है आप दोनों में कम्युनिकेशन के टाइम में कुछ ऐसा वो बोल दे टेक्स्ट पे, या फिर आप कुछ बोल दो जिसके वजह से उनको बहुत ज़्यादा डिस्पेयर फील हो, बहुत ज़्यादा दुख फील हो, ठीक है। उससे भी ये झमेला होने के चांसेस है गाइस, ठीक है। सो जस्ट बी अ बिट केयरफुल वाइल कम्युनिकेटिंग विद योर पार्टनर। और ऑफ कोर्स अगर आप लोग कमिटेड हो, लॉयल हो, एक दूसरे के साथ हो, तो डेफिनेटली ये मैसेजेस मत लीजिए। बट ऑलरेडी अगर आप देख रहे हो आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम्स है आपके मैरिज में या फिर आपके कमिटेड रिलेशनशिप में, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है इन द ईयर 2021, ठीक है।
तो ये थी पायल 3 की रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। कमेंट्स पे जरूर बताना कौन सी चीजें अच्छी लगी है, कौन सी चीजें पसंद आई है और कौन से पे का कार्ड्स आपको और देखना है, ठीक है। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं हूँ री सेइंग बाय।